यस स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ स्टूडेंट्स। आप लोग आई होप अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना नया लेक्चर पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में लेक्चर नंबर 5 यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट है। और जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेरिज्म, तो इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लिया था। उसी फंक्शनल आइसोमेरिज्म को में से कुछ पार्ट्स था, तो उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इसके पहले चैन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर रिमेनिंग लेक्चर्स में जो पहले पढ़ा चुके हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का आज जो है ब्रीफ में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो आइसोमेरिज्म हम लोगों ने समझा था। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। जब भी हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो एक चीज हम लोग बार बार याद रखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा कि हर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कॉमन है, सेम रहेगा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि कभी फंक्शनल ग्रुप में OH पाया जाएगा, तो कभी फंक्शनल ग्रुप में यानी अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, अल्कोहल वाला, और कभी फंक्शनल ग्रुप के रूप में ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप होगा। तो बस यही है कि व्हाट इज पोजीशन आइसोमर, व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इन फंक्शनल आइसोमेरिज्म compound having same molecular formula but different functional group, उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा, जैसे कभी अल्कोहल रहेगा, कभी ईथर हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। और एग्जांपल्स है इसका, देखते हैं इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला एग्जांपल है इसका, नेक्स्ट स्लाइड पर इसको ले लेते हैं एग्जांपल स्टूडेंट्स, तो ज्यादा अच्छा डिस्कस कर पाएंगे। चलिए, एक नई इंडिविजुअल स्लाइड ले लें, उस पर ज्यादा अच्छा डिस्कस कर पाएंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो स्लाइड लेते हैं हम लोग नई, ताकि डिस्कशन हो हमारा अच्छा। और ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें स्लाइड लेते हैं नई। स्लाइड में क्या होगा, एक एग्जांपल है हम लोग जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कैसे क्या होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सेम, फिर से बता देते हैं, सेम
मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये शार्ट में लिख लेते हैं। एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन जरूरी है। देखते हैं एक है एग्जांपल C2H5O, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अब इस C2H6O के दो आइसोमर बनते हैं, दो फंक्शनल आइसोमर बनते हैं, दो फंक्शनल आइसोमर बनते हैं। एक बनता है इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से, इसी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो फंक्शनल आइसोमर बनते हैं। वन बनता है, एक बनता है CH3 CH2 CH3 CH2 और मैं डिफरेंट कलर लेने के लिए थोड़ा सा रुका हूं, OH CH2 OH। दूसरा स्टूडेंट्स है CH3 और जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा O। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों में सेम, लेकिन यहां पर ये क्या है, अल्कोहल है, और यहां पर ये क्या है, ईथर है। कैसे पहचाने ईथर, ये ईथर वाला ग्रुप है और ये वाला अल्कोहल वाला ग्रुप है। क्लियर है? तो यही होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल, ठीक है, आइसोमेरिज्म। क्लियर है स्टूडेंट्स? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों में C2 है, H6 है और O1 है। इसमें में भी C2 है, एक C, दो C, H3, 2 5, एक 6H है और O1 है। इसमें भी दो C हैं, H6 है और एक O है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम अगर हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लगे हों तो वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर हो गया फंक्शनल आइसोमर? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चौथा आइसोमर, दैट इज मेटामेरिज्म। फोर्थ आइसोमर है स्टूडेंट्स हमारा मेटामेरिज्म। तो हाइलाइटर से पहले हाईलाइट करके पढ़ लें, हम लोगों को पढ़ना है मेटामेरिज्म। क्या होता है मेटामेरिज्म, पहले हम लोग ये देख लें। तो दिस आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर ये जो मेटामेरिज्म है ये भी किसका पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का। तो फिर इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट पढ़ने वाली बात है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी जो फंक्शनल ग्रुप होगा, मान लीजिए ये ऑक्सीजन यानी ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दोनों तरफ कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। उन कंपाउंड, किसी में 3 है तो इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कैसा हो सकता है, ठीक है, मान लो इधर बेटा स्टूडेंट्स 4 हो, इधर 4 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है, अभी और अच्छे से समझा रहे हैं, कि इधर 3 कार्बन हो जाए और इधर भी 3 कार्बन हो जाए। तो मतलब कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाए, कहां, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, आइदर साइड। पक्का? तो मेटामेरिज्म में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम क्या रहेगा, शार्ट में हम लोग निपटा लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड क्या अनइक्वल रहेगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। अब समझाने के लिए इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, इतनी बात सबको समझ में आ गई स्टूडेंट्स? इसको इरेज कर दें, अगर आप कहना चाहते हैं तो इरेज कर दें ताकि इसी में अच्छे से और समझा पाएं। तो हमने इरेज कर दिया। अब हम लोग रेड पेन ले लें और रेड पेन से अच्छे से समझ लें, क्योंकि रेड जो है हम लोगों को ज्यादा विजिबिलिटी करती है, ज्यादा जो है हम लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए रेड पेन लेते हैं। अब देखिए हम लोग फिर से क्या पढ़ रहे थे, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ना है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और आइदर साइड ऑफ कार्बन फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन आइटम की संख्या अलग होगी, बस यही मेटामेरिज्म हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और खाली अंतर कहां पर हो? कार्बन के दोनों साइड में, सॉरी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन के नंबर डिफरेंट होंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं, MF माने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं, C4H10O। अब इसके हम लोग मेटामर्स बनाते हैं, मेटामेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा, एक तो आप ये रख सकते हैं CH2 CH3 CH2 CH3, एक ये रख सकते हैं इसका मेटामर। दूसरा एक ये कर सकते हैं आप, यहाँ आप CH3 लगा लीजिए और इधर आप CH2 लगा लीजिए, CH2 लगा लीजिए, CH3 लगा लीजिए। इन दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कितने कार्बन? 4 कार्बन, 1 2 3 4। कितने H? 3 2 5 2 7 3 10, 10 H और 1 O। इसमें भी 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। H कितने? 3 2 5 2 7 3 10 और O कितना? 1। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? फंक्शनल ग्रुप के ईदर साइड, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड। ये फंक्शनल ग्रुप है और इसमें इस साइड कितने कार्बन है? इस साइड कार्बन की संख्या कितनी है? 2 कार्बन। इधर भी फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। अब इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इस साइड कार्बन की संख्या कितनी है? 1 कार्बन, और इस साइड कार्बन की संख्या कितनी है? 3 कार्बन। यानी आइदर साइड बोथ साइड में कार्बन एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। दैट इज व्हाई, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप के, फिर से समझ लें स्टूडेंट्स, फिर से समझ लें, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, हरा पेन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, हरा पेन ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा ताकि दिखे, क्योंकि रेड बहुत हो गया है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अनइक्वल होता है। इसमें 2 हैं, 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, लेकिन ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन इस साइड फंक्शनल ग्रुप के इस साइड कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है, और इस साइड दूसरे साइड कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ carbon atom on either side of functional group, hence they are metamer of each other। ये इसमें कौन सी आइसोमरेसिज्म शो होगी? मेटामेरिज्म। इन दोनों कंपाउंड में दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों में खाली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड डिफरेंट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मेटामर्स। क्लियर है? लास्ट लेक्चर है इसमें, आखिरी है इसका, दैट इज टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है? टाटोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं? टाटोमेरिज्म शोन बाय दोस कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन।
कैसे कार्बोनिल कंपाउंड हुए? एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, CO कार्बोनिल ग्रुप है, और कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है कि टाटोमेरिज्म कौन शो करेगा? टाटोमेरिज्म इज शोन बाय कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा H। अल्फा H कैसे हुआ? ये जो कार्बन है इससे डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है इसको अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े H को अल्फा H। फिर समझें, जो C डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, उससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उससे जो H लगे हैं वो वो अल्फा हाइड्रोजन। फिर से समझें, जो C डबल बॉन्ड O है उससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन, और उससे जो H लगे हैं उनको अल्फा H। क्लियर? तो टाटोमेरिज्म इज शोन बाय दोज कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा H, यानी एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है और कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ अल्फा H पाया जाए, इससे डायरेक्ट H जो जुड़ा है वो अल्फा H, इससे डायरेक्ट जो H जुड़ा है वो अल्फा H, वो क्या कहलाएगा? कार्बोनिल वाले जो ग्रुप है उससे जो अल्फा H जुड़े होते हैं ऐसा कंपाउंड ही टाटोमेरिज्म शो करेगा। फिर से समझ लें, टाटोमेरिज्म इज शोन बाय दोस कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा H। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा H उपस्थित है, अल्फा H उपस्थित है, वो टाटोमेरिज्म शो करेंगे। सॉरी, दिस अल्फा H कैन अंडरगोस रैपिड एक्सचेंज। ये अल्फा H बहुत तेजी से एक्सचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ अल्फा H फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर अल्फा H चले जाते हैं। एग्जांपल इसका है, एग्जांपल समझा रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? कीटोन है, कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म या कीटोन कह लो। अब ये टाटोमेरिज्म शो करेंगे, क्या शो करेंगे? टाटोमेरिज्म, और ये इनॉल फॉर्म में यानी ऑल फॉर्म में चले जाएंगे। इसमें फॉर्म में इन ऑल फॉर्म में, कैसे इन ऑल फॉर्म में चले जाएंगे? यहाँ का जो 3 H है ये 2 H हो जाएंगे, CH2 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ OH हो जाएगा। यहाँ से एक H निकल के यहाँ पर लग गया, तो ये इन है, तो इन, और ये ऑल ग्रुप है तो इन ऑल फॉर्म। मतलब अब देखो, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो टाटोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा H से जुड़े होते हैं। इसमें जो H होता है वो रैपिड एक्सचेंज में चला जाता है फ्रॉम वन फॉर्म यानी कीटो फॉर्म टू अनदर फॉर्म यानी इनॉल फॉर्म। क्लियर? तो यहां तक हम लोगों ने टाटोमेरिज्म तक खत्म कर लिया है, यानी हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फिनिश कर लिया है। किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स, अगर कुछ दिक्कत है तो आप डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ERP पर सबमिट करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, मीट यू नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट क्लास।